आपका फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 से सर्कल चैप्टर से। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब देखो ये कुछ प्रूव करने के क्वेश्चंस है, हमें कुछ प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? कोई सर्कल है, ठीक है, बना लिया सर्कल। अब क्या कह रहे हैं सर्कल के ऊपर ना टेंजेंट्स को ड्रॉ करो, ठीक है, एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, किसी भी डायमीटर की एंड पर, किसी भी डायमीटर की एंड पर, और उनको ना पैरेलल प्रूव कर दो, उन टेंजेंट्स को पैरेलल प्रूव कर दो। देखो सबसे पहली बात है डायमीटर कैसे बनेगा, बताना राधिका, डायमीटर कैसे बनेगा? ये कोई भी सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। अब इसके अंदर डायमीटर कैसे बनाऊं? ये डायमीटर होगा या ये डायमीटर होगा या ये डायमीटर होगा, इनमें से बताना जरा कौन सा डायमीटर है। एक मिनट, सीधी लाइन है, सीधी तो सारी हैं, कौन सी टेढ़ी है? थर्ड ना, थर्ड मतलब ये एक बताओ, हमारे नाम नहीं लेती, रुक जाओ। ये बनाई ए बी, ये बनाई पी क्यू, ये बनाई सी एम। लो अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लो, तीन बना दी। अब यहाँ पे ए बी एक डायमीटर है, पी क्यू डायमीटर है, सी एम है। पी क्यू डायमीटर है, बहुत बढ़िया सीखा भाई 2 दिन से आपने। मैं बता, हाँ बता। सीएम, हाँ सी एम डायमीटर है। और हम कर क्या रहे हैं 2 दिन से? अरे ये पी क्यू तो एक ही पॉइंट भी तो टच कर रही है सर्कल को, तो ये तो टेंजेंट है। कल 3 सिनेरियोस बताए तो थे, कल 3 सिनेरियोस लिए थे ना इंट्रो में, कि कोई भी लाइन अगर सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी तो वो टेंजेंट है, कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करके निकलेगी तो वो सीकेंट है, ये सीकेंट है ए बी। और कोई भी लाइन सेंटर से निकलेगी और सरकमफ्रेंस पर भी दोनों जगह टच करेगी तो वो आपकी डायमीटर है। तो पहले यही नहीं पता डायमीटर कैसे बताते हैं, तो क्या करें क्वेश्चन को आगे कैसे प्रूव करें, क्या करें? पहले डायमीटर तो पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है। अब देखो कह रहे हैं कि किसी भी डायमीटर के एंड्स पर आपको क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है और उनको पैरेलल प्रूव करना है ना। तो आप देखो कैसे भी कर लो, डायमीटर ले लिया ये, या ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो, आपकी मर्जी है। अब ये ड्रॉ कर दी 2 टेंजेंट्स, अब ये ड्रॉ कर दी इस डायमीटर के एंड पर 2 टेंजेंट्स, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों टेंजेंट्स को ना पैरेलल प्रूव करो, इन दोनों टेंजेंट्स को ना पैरेलल प्रूव करो, ऐसा बोल रहे हैं क्वेश्चन में। कुछ भी ले लो टेंजेंट्स के नाम, पी क्यू एम एन ले लो, पी क्यू एम एन, पी क्यू और एम एन को पैरेलल प्रूव करो, ऐसा बोल रहे हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कोई भी सर्कल लिया, उसके अंदर एक डायमीटर बनाया, डायमीटर के एंड्स पर, उसके कोनों पर 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ करो, ये बोला गया है। फिर पूछा क्या गया है, इन डायमीटर्स सॉरी इन टेंजेंट्स को ना पैरेलल प्रूव कर दो। पैरेलल का मतलब पता है क्या होता है? पहले तो पैरेलल का मतलब पता क्या होता है? अब पता है पैरेलल का मतलब क्या होता है? क्या जो एक दूसरे के इक्वल होती जो इक्वल होती है दूसरे की? नहीं, पैरेलल मतलब ऊपर नीचे होती है सेम। पैरेलल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कोई भी 2 लाइंस, कोई भी 2 लाइंस जो ना साथ 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 चलती रहेंगी लेकिन जो कभी मिलेंगी नहीं। और दूसरी लैंग्वेज में 2 ऐसी लाइंस जिनकी ना ये बीच की डिस्टेंस है, जिनकी ये बीच की डिस्टेंस जिनकी हमेशा बराबर रहती है, समझ गए? अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये 2 मार्कर्स हैं, मेरे पास अगर 2 ये मार्कर्स हैं, तो अगर मैं इन दोनों मार्कर्स को ऐसे चलाऊं, बिल्कुल ऐसे पैरेलल, ये है पैरेलल, ऐसे साथ 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 ऐसे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, लेकिन ये साथ साथ चले होंगे लेकिन कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो बराबर है। अगर देखो एक को भी मैं हल्का सा झुका दूं, एक को भी हल्का सा झुका दूं, अब ये चलते जाए तो एक पॉइंट तो आएगा ना जो मिल जाएंगे, अगर इनके बीच की डिस्टेंस बराबर नहीं है तो। अगर इनके बीच की डिस्टेंस बराबर रहेगी तो ये हमेशा ऐसे ऐसे साथ चलते जाएंगे लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। ये होती है पैरेलल की डेफिनेशन। सबसे पहले बताओ कैसे करें पैरेलल प्रूफ, कैसे करें, कैसे करें डायमीटर्स को, इन टेंजेंट्स को पैरेलल प्रूफ जो आपकी किसी डायमीटर के कोने पर बनाई गई है। फिगर से ही सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, फिगर से ही, कुछ भी नहीं करना।
देखो मैं बताती हूँ, बिल्कुल एक ही सेकंड का है, कुछ इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। वही बात, वही कहानी हमारी। तो टेंजेंट बनी तो वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमारे पास एक ही कहानी है कि टेंजेंट जहां बनेगी वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो बनाएगी तो बना दिया, ये लो बना दिया ना। ये रेडियस ही तो है, इसको नाम दे लो ना, कुछ भी नाम दे लो, सीडी दे लो। ओसी रेडियस ही तो है। सेंटर को पकड़ा, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक लाइन बना दी, वो रेडियस ही तो होती है। सेंटर को पकड़ा, सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी, वो क्या होती है, रेडियस ही तो होती है। इम्पोज करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रही थी आपको कि जहां भी टेंजेंट दिखी, आंख बंद करके लगाना हर जगह, हर क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। और जहां भी टेंजेंट दिखी वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, पक्का बनाएगी। तो लेकिन बस यहाँ पर ध्यान क्या देना है, अगर ये वाला एंगल उठा रहे हो ना, रेडियस के साथ टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगी। ये इधर ये वाला उठा रहे हो ना, तो इधर ये वाला उठा लेना। एक बार प्रूव कर लो, ले तो कोई भी सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक लाइन के ऊपर एंगल्स का सम तो 180 होता है। अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 है, यहाँ ये 90 है तो ये भी तो 90 है। तो अगर आप यहाँ ऊपर वाला उठाओगे इधर, तो यहाँ नीचे वाला उठाना। अगर यहाँ नीचे वाला उठाओगे तो यहाँ ऊपर वाला उठाना। बस ये एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों तरीके से हो जाएगा, तो कोई भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी यहाँ अगर नीचे वाला उठाया तो फिर उधर ऊपर वाला। अब देखो अब देखो हो गया ये प्रूफ। कैसे प्रूव हो गया, देखो एंगल 1 नाम दे लो, एंगल 1 90, एंगल 1 90, एंगल 2 भी 90 है। अब देखो आप लोगों ने ना छोटी क्लासेस में ना एक थ्योरम पढ़ी होगी, कोई भी तो पैरेलल लाइंस है, कोई भी तो पैरेलल लाइंस है, यहाँ ये कोई भी ट्रांसवर्सल है, कोई भी ट्रांसवर्सल है, तो इनको बोलते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मीनिंग को समझना, देखो तभी समझे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब देखो ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक इधर है तो एक इधर है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक इधर है तो एक इधर है ना। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। अब देखो पैरेलल लाइंस के दोनों अंदर है। ऑल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्सल के इधर है तो दूसरा ट्रांसवर्सल के उधर है। तो हम क्या पढ़ते थे छोटी क्लासेस में कि अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, और अगर हमने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते थे। यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है। क्या, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो क्या लाइंस पैरेलल नहीं होंगी? समझ गए ना। बस इसका हमने रिवर्स लगा दिया कि अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना, इसको आप ऐसे इमेजिन करो, ये उल्टा सोचो एक बार कि हमें पी क्यू और एम एन पैरेलल है। हालांकि हमें प्रूव करना है, हम लोग को समझाने के लिए मान के चलो एक बार कि पी क्यू और एम एन पैरेलल है, और ये सीडी ना, सीडी जो डायमीटर है वो एज ए ट्रांसवर्सल काम कर रही है, सीडी एज ए ट्रांसवर्सल काम कर रही है। तो अगर हम ये वाला सिनेरियो इधर लें तो 1 और 2 बने या नहीं बने, ऑल्टरनेट इंटीरियर बने ना। तो अब यहाँ उल्टा है। उल्टा कैसे, हमें पता है कि 1 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं और ये बराबर है, बराबर है तो लाइंस पैरेलल होंगी। समझ गए। तो आप घर जाके देखना, आपके मैम ने यही राम कहानी सारी लिखाई होगी। समझ गए। तो आप लोग कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो एंगल 1 बराबर एंगल 2। समझ गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ गए। ये फोर्थ क्वेश्चन है। क्या है राधिका, डाउट बताओ, आप मुझे बताओ, बोलो बोलो कुछ। मैं इंग्लिश की पूछ रही थी, इंग्लिश सब्जेक्ट की, हाँ अरे तो उसको बाद में पूछना, ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, अभी इधर ध्यान दो। तो भी तो चुप थी मैं। समझ गए ना। तो शुरू में लिख देना आप लोग, लेट पी क्यू इज अ टेंजेंट, लेट एम इज अ टेंजेंट, सी डी इज द डायमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ कितनी कहानी। उसके बाद एंगल 1 इक्वल्स 90 डिग्री, एंगल 1 इक्वल्स 90 डिग्री। रीजन वही, टेंजेंट मेक्स एंगल 90 डिग्री विद द रेडियस। यहां भी एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। रीजन, टेंजेंट मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस। अब लास्ट में लिख देना एंगल 1 बराबर एंगल 2 because these are alternate interior angles. If alternate interior angles are
इक्वल देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। समझ गई? ये सारी कहानी लिखो, ऐसा मुझे कर दो इसको। हाँ